पौ फटने से रात की तारीकी फैलने तक हर जी नफस रिस्क की तलाश में मसरूफ नजर आता है। इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़, सबको रिस्क देने का वादा किया गया है और सबको अपने हिस्से का रिस्क मिलता है, मगर मेहनत और जुस्तजू के बाद। हर शख्स अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक रोजगार कमाता है। दफ्तरों में, दुकानों में, खेतों में, खलियानों में, चारपाई बनाने वाले पलंग, गलियों में, चौबारों में हर शख्स मसरूफ अमल है, पापी पेट की खातिर। वसाइल और वसीले से महरूम लोग भी किस किस तरह रोजी कमाते हैं। आज हमारी तफ्तीश का मौजू कुछ ऐसे ही लोग हैं। ये लोग सुबह से रात गए तक बेतहाशा मेहनत करके चंद रुपए कमाते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उनकी तरफ शाज़ो नादिर ही जाती है। ये है जूना मार्केट, कराची का एक कदीम बाजार। यहां ज्यादातर अजनास का कारोबार होता है। होलसेल की बड़ी दुकानों से लोग दाल, चावल और दीगर अजनास की बोरियां उठाते हैं। उठाई धराई के दौरान बोरियों से चावल, दालें, बाजरा, जौ और दूसरी अजनास जमीन पर गिरती रहती हैं और शाम तक काफी कचरा जमा हो जाता है। फुटपाथ पर बैठी ये मेहनतकश औरतें दुकानदारों से बोरियों से गिरने वाला दालों और चावल का ये कचरा 25 से 30 रुपए देकर उठा लेती हैं। दुकानों से ले लेते हैं, कोई 25 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 35 रुपए, कोई 45 रुपए, कोई 50 रुपए भी कचरा दे देता है। वो देते ने 30 रुपये भी देने, ये चावल देने ने 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। लेकिन हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनमें से अक्सर का कहना था कि वो ये कचरा इन मेहनतकश औरतों को मुफ्त दे देते हैं। सब चीज़ें चुनने के बाद एक जगह पे बैठती हैं अपनी, वहाँ पे ये इसको छानती हैं, हर चीज़ आइटम अलग अलग करके इनको बेचती हैं। जो इनका प्रॉफिट मिलता है वो इनका मार्जिन होता है, जो भी उसके ऊपर रख के वो बेचती हैं, वो उससे कमाई करती हैं अपनी। भाई यहाँ से तो ये फ्री लेके जाती हैं, गिरता रहता है, झाड़ू लगा के सफाई भी करती हैं, इस वजह से हमारी सफाई भी जाती है इलाके की यहाँ पे, और उठा के ये अपने आगे की जगह पे जाके बेचती हैं इसको, अलग अलग चीज़ों का, हर आइटम को अलग अलग करके। सड़क पर, दुकान के फर्श पर और ट्रकों पर बोरियों से गिरने वाला दाल, चावल और बाजरे का कचरा किसी खानदान का पेट भरने के लिए काफी हो सकता है। इसी खोज में हम इन औरतों के पास गए। सड़क के किनारे कई खवातीन इसी कचरे से अपने खानदान के लिए रोजी कमाती नजर आईं। दुकान में बोरियों से जमीन पर गिरने वाले दाल, चावल में जाने किस किस किस्म का कचरा भी जमा होता रहता है, जिसे होलसेलर और दुकानदार एक बोरी में जमा करते रहते हैं और फिर यही कचरा सड़क के किनारे बैठी ये खवातीन खरीदती हैं। कचरे वाला माल खरीदते हैं, खरीद के उसको सफ़ा करते हैं, सफ़ा करके फिर बेचते हैं। हाथों पे समझो कि हमारे छाले भी बन जाते हैं। उसके बाद जाके हमें मेहनत का अज़र मिलता है और बड़ी मुश्किलात भी पेश आती है, फिर भी हम उसका सामना कर रहे हैं। ये माल लाते हैं गोदामों से, वो सफाई करते हैं, कोई सस्ता लाते हैं, कबूतर दाना होता है, कोई चावल होता है जो बोरी का माल होता है, कोई बाजरा होता है, कोई आदमियों को खाने वाला होता है, कोई जानवरों का है। सुबह से शाम तक इस कचरे से दाल, चावल बीनती हैं, छानती हैं, फटकती हैं और जो साफ दाल और चावल जमा होता है उसे बेचकर अपने घर का खर्च उठाती हैं। सही होती है भाई, हम चावल वावल तो हमने लिए नहीं अभी, दालें वाले दुकान से जरा कम मिल जाते हैं, दुकान से कुछ कम मिल जाते हैं, कम में मिल जाता है। और वैसे साफ सुथरा होता है, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप ये इनके बारे में क्या? हाँ, साफ सुथरे ही होते हैं, साफ करती हैं, साफ सुथरा मेहनत करती हैं, सही है। दुकानों से काफ़ी हद तक सस्ता है,
अच्छा, सिर्फ सस्ता ही है और क्वालिटी नहीं क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी। आप खुद चेक करें, देखें, सेला चावल, चने की दाल हो गई, ये साफ सुथरा आपको नजर आ रहा होगा। हम तो काफी टाइम से ले रहे हैं, हमारी सास लेके जाती है, हम तो इनकी बहू हैं, अब हम भी आ गए साथ यहीं से लेके जाते हैं। चने की दाल 120 रुपए किलो मिल रही है मार्केट में, यहाँ पे 100 रुपए किलो मिल रही है। सेला चावल है 100 रुपए किलो मिल रहा है, यहाँ पे 80, 85, माना किलो के अंदर 15-20 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। सबके सामने और बोल के देते हैं, बेटा ये इसमें अगर पत्थर होगा, ये चूरा है, ये सामने तुम्हारे जो कुछ है तुम्हारे सामने, ये हम पहले ही बोल देते हैं। क्यों जे बेटा देखो माल पीछे से लाता है, कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा हल्का भी निकल जाता है। फिर हमारे कस्टमर भी ऐसे हैं, वो ये बोलते हैं ये इनका क्या कसूर है, ये भी बेचारे पीछे से लाते हैं, जो अगर अच्छा निकल जाता है तो हमारा नसीब होता है, थोड़ा हल्का निकल जाता है हमारा नसीब होता है। सुबह से शाम तक इस कचरे से कितना साफ माल मिलता है और किस दाम फरोख्त होता है। इन औरतों का कहना है कि माल के मयार के मुताबिक 25 से 70 रुपए फी किलो ये दाल, चावल, बाजरा, जौ, गंदम और दूसरी अजनास फरोख्त होती हैं। मार्केट से हम 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तक कम देते हैं मार्केट से, क्यों हम लोग दूर से लाते हैं गोदाम से, फिर उधर से हम वो बड़े गोदाम होते हैं उनसे लाते हैं सस्ता माल, फिर खुद आके सफाई करते हैं, सफाई करके मेहनत करके फिर वो रखते हैं, फिर हम लोग वो बेचते हैं। वो उनसे अच्छा माल, मार्केट वालों से अच्छा माल हम लोगों से लोग लेके जाते हैं, बोलते हैं वो चावल बहुत अच्छा है। वो मार्केट से 120 रुपए मिलता है, हमारे से वो 60 रुपए 70 में लेके जाते हैं। बज़ाहिर ये बड़ा आसान काम नजर आता है, लेकिन गौर किया जाए तो इससे ज्यादा मुश्किल और बेजार कुन काम क्या हो सकता है। दो वारी महंगाई आ वेखा आण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ दिसदा ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शै नहीं दिखदी, ताई तो मैं शामी चली जाती। तो इसी एक आंख से काम कर रही है? एक आंख से काम कर रही हूं। बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह पुत्र 2 ने, पोतरियां पोतरे मेरे ते ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੇਰੇ 3 ਧੀਆਂ 3 ਪੁੱਤਰ, ਨਿੱਕੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ 1 ਧੀ। और तो पुत्र काम नहीं करता, आप ही काम? रेड़ियां ते काम करते ने, ते रेड़ियां ते की के बचदा है, कदी 30 बच गए, कदी 40 बच गए, कदी 100 बच गए, कदी ना बच। ये औरतें सुबह से शाम तक धूप में बैठी इस कचरे में आंखें फोड़ती रहती हैं। मेहनत मुशक्कत की अमली तस्वीर ये औरतें इन बोरियों से छान छान कर दाल के दाने अलग और चावल के दाने अलग करती जाती हैं और फिर इन दालों से मुख्तलिफ दालों के दाने अलग अलग करती हैं। इस छांटी के दौरान कांटे, मट्टी, कंकर, पत्थर और कांच के टुकड़े भी निकलते हैं जो अक्सर उंगलियों की पोरों में चुभ जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी जख्मी उंगलियों की परवाह नहीं, ये अपने काम में जुटी रहती हैं। जालियों से साफ हो जाते हैं, शीशा, कचरा, मचरा, पत्थर शत्थर से ये साफ जाली निकाल दिया। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪੱਥਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਛਾਲਣੀ ਹੈ, बस आ काम नहीं। इस होशरुबा महंगाई के दौर में इस कलील रकम से होता क्या है, कैसे गुजारा होता है, आदमी धोए क्या और निचोड़े क्या। लेकिन ये मेहनतकश खवातीन बेहद साबिर, शाकिर और काने वाक़े हुई हैं। इनके लिए यही बहुत है कि कलील ही सही, लेकिन इन्हें ये रिस्क हलाल मिल तो रहा है। हर चेहरा एक कहानी है, किसी का शौहर नहीं तो कोई घर में रिस्क की तंगी की वजह से शौहर का हाथ बटाने के लिए यहाँ काम करती है, कोई बूढ़े माँ बाप का सहारा बनी हुई है, कोई अपने यतीम बच्चे पाल रही है। इनमें से कुछ खवातीन तो 25-30 साल से यहाँ काम कर रही हैं। इनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इसी फुटपाथ पर गुजर गया। 28 साल हो गए शौहर मरे नू, मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे सी, जब मैं अपनी मेहनत करन लगी है मैंने आदत पै चुकी है। अभी वो सी ना कोर्ट साथ होते बोलते सी वो पुलिस वाले 100 चोर डाकू आते हैं, 100 मसला बन जाता है। तो तुम उस से उठ के उन लोगों ने जगह ये दी थी। जब काम करती हुई औरतों में से एक बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर हमने इनके हालात जानने की कोशिश की तो वो बेनियाजी से बोली, मेरे गरीबनी को की करदा है तू लाके। जरा तसव्वुर कीजिए इनकी जिंदगी का।
सिक्का सिक्का जोड़कर ये जिंदगी की गाड़ी चला रही हैं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। सारे दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ 150 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ। गिद्ध मुर्दार खाते हैं। इन मेहनतकश औरतों की छोटी सी कमाई के गिर्द भी कई गिद्ध मंडलाते रहते हैं और इन्हें उनका हिस्सा भी देना ही पड़ता है। एक एमसी वाला लेता है 10 दिन का, एक जनानी का 100 रुपया, पुलिस वाले लेते हैं 500 रुपया, असाई लेता है 300 रुपया। 3 बंदे इधर ला एक एक डब्बा, ए माली एक एक डब्बा 8 देना, हाँ एक एक डब्बा लेना, सब औरतें से एक एक डब्बा लेता। अम्मा जी के साथ काम करने वाली ये तमाम औरतें दिन भर जान मार कर मेहनत करके जो भी कुछ कमाती हैं उसमें से न चाहते हुए भी इनडायरेक्ट टैक्स भरती हैं, लेकिन फिर भी इनकी जबान पर ना कोई शिकवा है और न ही ये किसी से नाला है। इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, बंदा बहुत अच्छा है। आप लोगों को उठा रहा था। नहीं, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो उसका कोई कसूर नहीं। आमना 28 साल से शौहर के मरने के बाद से इसी काम में लगी हुई है। यही काम पहले उसकी वालिदा करती थीं। ये काम मेरा शौहर तो मर गया था, 28 साल हो गए जब मेरी अम्मी काम करती थी। तो फिर जब हालात ने जो साथ नहीं दिया, हमारी कोई जमीन भी नहीं थी, कोई अपना घर भी नहीं थी। आमना का कहना है कि लोगों के घरों में काम करने और उनकी बातें सुनने से बेहतर ये काम है, कम से कम इज्जत तो है। घरों पे काम करना, वो जो कोई इधर डांटता है, कोई यूं डांटता है, कोई बच्चे को नहीं घुसने देता, ये पाँव गंदे ये गंदे। हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए ना ये काम शुरू कर लिया। लेकिन इन्हीं के दरमियान रजिया भी है जो कम उम्री से इसी काम से वाबस्ता है। रजिया दिन भर यहाँ काम करती है और अपने 5 बच्चे पालती है। तफ्तीश की टीम ने जब रजिया से बातचीत की तो मालूम हुआ कि इसकी बड़ी बच्ची का चेहरा खुद इसके बाप ने तेजाब से झुलसा दिया है। इसकी जिंदगी के हालात और वाकयात जानने के लिए हमने रजिया को गाड़ी में बिठाया और उसके घर की जानिब रवाना हो गए। तंग गलियों से गुजरकर हम रजिया के ठिकाने पहुंच गए। एक कमरे का मकान, रजिया और उसके बच्चों की छोटी सी दुनिया है। आमना 11 बरस की छोटी सी बच्ची अपने घर और अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती है। इसने अपनी मां की सारी जिम्मेदारी अपने कमजोर शानों पर उठाई हुई है। मां बाहर कारोबार संभालती है तो आमना घर। रजिया का जुर्म यह था कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसका खुमियाजा वो और उसके बच्चे भुगत रहे हैं। यहाँ काम करने वाली ज्यादातर औरतें बेवा हैं। मैं केएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट से केएमसी। बताया जाता है कि केएमसी का अमला इन औरतों के साथ हमदर्दी का रवैया रखता है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर अपना अपना कारोबार करने की इजाजत मिली हुई है। रजिया बेवा तो नहीं, लेकिन तलाकशुदा है। रजिया बचपन ही से इस काम से आशना है। इसके वालिदैन भी यहाँ कचरे से दाल चावल चुनते थे। शादी के बाद रजिया को थोड़ी सी आसूदगी मिली तो उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया और अपना घर संभाल लिया। मगर वक्त और हालात ने पलटा खाया तो वो वापस इसी फुटपाथ पर आने पर मजबूर हो गई, जहां इसका अपना बचपन गुजरा था। रजिया अब अपने बच्चों की खातिर यहाँ काम करने पर मजबूर है। कराची की जमीन हर एक के लिए वसीला रिस्क है।
ताहम हमारे मुआशरे में भीख मांगना तो आसान है, लेकिन मेहनत करके कमाना मुश्किल होता है।